सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नदीन अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं जर्मनी से। पाकिस्तान में आज एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था और इसके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसानात हुए, खान साहब से पूछेंगे। खान साहब, बड़ी मुबारकबाद एक दूसरे को दी जा रही है और खुशी मनाई जा रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें मुबारक साहब, जहां तक मुबारकबाद का ताल्लुक है, बनती तो है मुबारकबाद के। बहरहाल पाकिस्तान ने एक बड़ी अचीवमेंट की थी जी। और ऐसे हालात में की थी अचीवमेंट जबकि मुखालिफ ने या बड़ी ताकतों ने, खासतौर पर अमेरिका ने, पाकिस्तान को धमकी दी हुई थी कि भाई अगर आपने एटमी धमाका किया तो हम आपको पत्थर के जमाने तक पहुंचा देंगे। आपको याद है, ये बड़ा मशहूर हुआ था हिंदी के सिंगर का जी। फिक्रा जो उसने जुल्फकार की भुट्टो साहब को कहा था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो बेड़ा उठाया था इस काम का, उस तरफ उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम जारी रखा और बिल आखिर आज से 27 साल पहले जो है एटमी धमाका करके दिखा दिया जी। तो बहरहाल इस लिहाज से एक मुबारकबाद तो बनती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन 27 साल में पाकिस्तान पहले से मजबूत हुआ या कमजोर हुआ। आया पाकिस्तान ने इस जो धमकी दी गई थी पाकिस्तान को, अवाम को या हुकूमत को, आया उससे कोई सबक सीखा या उसकी तरफ से आंखें खुली रखी कि भाई एक दुश्मन जिसने हमें मना किया था और हम उसके बावजूद एक एटमी धमाका कर रहे हैं, तो इसका दुश्मन पे क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या रिएक्शन शो करेगा, उससे हमने कैसे बचना है, इसका ना हमारे सियासतदानों ने आया उसके ऊपर गौर फिक्र किया या नहीं किया, इसमें देखना चाहिए जी। आज यकीनन खुशी का दिन है या कि भाई पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, लेकिन आज ही के दिन जो बयान दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने, आप एटमी धमाके को उस बयान के तनाजुर में देखें तो कहानी कुछ और नजर आती है। उन्होंने कहा है कि जो केपी है सूबा के पख्तूनख्वा, उनका कि सूबा बचाओ तहरीक जो है उसको हम गली 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 और कूचे कूचे तक फैलाएंगे। अब इस बयान की गहराई में जाएं जरा कि हालात क्या हैं सूबा सरहद के अंदर, और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि वहां पर क्या हालात हैं। तो इस तनाजुर के अंदर अगर हम खुशी का मुकाम तो है अपनी जगह, लेकिन फिक्रमंदी का मुकाम ज्यादा है कि अगलों ने हमें अंदरूनी तौर पर इस हद तक कमजोर कर दिया हुआ है कि हमें अपने सूबा बचाओ की तहरीक जो है उसको कूचा कूचा और गली गली फैलाने की बात हमारे सियासी लीडरों को जो हुकूमत में है उनको करनी पड़ रही है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि गली गली और कूचा कूचा तहरीकें चलाने से सूबे नहीं बचा करते। जब चिंगारी लग जाए, जब एक दफा तहरीक चल पड़े, तो फिर उसको रोकना जो है वो इन सियासी बयानों से मुमकिन नहीं हुआ करता। ये इस बात की गम्माजी करते हैं कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है और दुश्मन ने जिसकी बात हमने नहीं मानी थी, हमने इसके बावजूद एटमी धमाका किया और अच्छा किया कि कर दिया धमाका, लेकिन उसके जो जिम्मेदारी कौम के ऊपर पड़ रही थी, सियासी हुकूमतों में असल जिम्मेदार तो हुकूमत होती है या सियासतदान होते हैं जिन्होंने सियासत की बागडोर संभाली होती है मुल्क की इंसानिया की, उन्होंने उस तरफ से आंखें बंद रखी और दुश्मन इस मामले में कामयाब हो गया कि पाकिस्तान को अंदर से इस कदर कमजोर कर दे कि वो एटमी कुव्वत होना जो है वो बेईमानी होकर रह जाए। आप ये देख लें कि जो किस तरीके पर पाकिस्तान के अंदर जो स्टेप उठाए गए हैं, पूरे पाकिस्तान में कोई एक सियासी पार्टी ऐसी नहीं रही जो आज दावा कर सके वो तमाम सूबों की नुमाइंदा पार्टी है जी। हर सूबे में एक अलग पार्टी जो है वो ताकत पकड़ गई और उन्हीं को जितवाया गया या सियासी तौर पर वहां के लोग जो हैं उन्होंने उस पार्टी को चुनकर, जो भी वजह हुई, लेकिन हर सूबे में एक नई सियासी पार्टी, एक ही पार्टी की हुकूमत है जिससे सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ मरकज के अंदर। और जब मरकज कमजोर हो जाए तो फिर यकीनी बात है कि हुकूमत कमजोर हो तो फिर दुश्मन कारगर का कामयाब रहता है अपनी कार्रवाइयां करने में।
यही वजह है कि आज देख लें, आज तक कौमी मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है पाकिस्तान की, उसका इजलास नहीं हो सकता जिसने सूबों की तकसीम, सूबों में वसाइल की तकसीम जो है उसके ऊपर मुतफिक होना होता है, उसका हम इजलास ही नहीं बुलाते। इसलिए कि हर सूबे में अलग राय रखता है, हर दूसरी पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है। फिर दूसरी बात यह कि जो अंदरूनी तौर पर जिस तरह हम कमजोर हैं, वो आपने देख लिया कि पारा चनार का रास्ता जो है महीनों बंद रहा है, अभी भी वहां पर आजादाना ट्रैफिक नहीं है। यही हाल सूबा बलूचिस्तान का है कि वहां पे भी पूरी तौर पर आजादाना ट्रैफिक नहीं चलती, वहां भी बाकायदा बसें इकट्ठी की जाती हैं, कानवाय बनाया जाता है, आगे पीछे मिलिट्री लगाई जाती है, फिर जो है वो सफर शुरू होता है। यही अब सूबा बलूचिस्तान, सूबा सरहद के अंदर केपी में हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा में। तो अंदरूनी तौर पर हमें कमजोर करने में दुश्मन कामयाब हुआ है। और फिर ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे के साथ ऐसी तहरीकें चलाई गई हैं कि दुश्मनी बढ़ी है। जो मजहबी तासुब है उसको हवा दी गई है, ऐसी पार्टियां खड़ी की गई हैं जिन्होंने मजहबी तासुब को हवा दी, जिनको ना दीन का पता, ना मजहब का पता, ना सियासत का पता, बिल्कुल अनपढ़ लोग जो है ऐसी सियासी पार्टियां, उनको इतनी अहमियत दी गई, उनके ग्रुप बनाए गए, पहले उनको ग्रुप तश्कील दिए गए। उनको ये पता है कि ये जहाद के नाम के ऊपर ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इनको ना इल्म है ना इनके पास दीन है, और इनको जहाद के नाम पे इकट्ठा किया जा सकता है। और उस जहाद के नाम के ऊपर इन्होंने मुल्क के अंदर वो अफरा तफरी मचाई गई है कि आज कोई भी महफूज नहीं, लाशें भी जलाई जाती हैं, कब्रें भी उखाड़ दी जाती हैं, और मसाजिद भी गिरा दी जाती हैं, इबादतगाहों को भी मतलब बेहुरमती की जाती है। ये सारी चीजें जो है ये एक स्कीम के तहत वो ताकतें इसमें मुलविस हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने का बदला लेना था। और इसके अंदर हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान, सब ने उनका साथ दिया है। इनके दरमियान इनको ऐसी पैसे की लालच दिया है, जो इमदाद पाकिस्तान को मिलती रही, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं किया गया। उसके ऊपर इन्होंने अपनी तवज्जो तो रखी कि हाँ कितनी करप्शन हो रही है, लेकिन उस करप्शन को रोका नहीं गया, उस करप्शन को होने दिया गया, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो आलमी बैंक हो, इन सब ने इस करप्शन पर आंखें बंद रखी। और दरअसल ये एक स्कीम का हिस्सा था जिसका मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना था, और उस करप्शन की वजह से मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ी, बजाय इसके कि मुल्क तरक्की करता। उस पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ, चंद जेबों में गया, और मुल्क गरीब से गरीब तर होता गया। आज सब एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ डालने को तैयार है, इसलिए कि किसी घर के अंदर रोटी जो है वो पूरी नहीं है। इसलिए जो कुछ आज 27 साल हमें हो गए, यकीनन हमें खुशी की बात है कि चले एटमी ताकत तो हम है, लेकिन उस एटमी ताकत से हम पाकिस्तान जो है अंदर तौर पर मजीद कमजोर हो गया। खान साहब, बिलावल भुट्टो ने ये बात तो कही, वो सिंध के अपने हालात भी तो ठीक नहीं है, वहां भी तो पंजाबियों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और उन्हें रोका जाता है, कभी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कभी कुछ। ये मैं कह रहा हूँ ना कि हर सूबे के अंदर एक पार्टी की हुकूमत है और दूसरी पार्टियों के खिलाफ नफरत पाई जाती है। तो अभी ये बताइए कि अंदरूनी जो हमारे हालात हैं, क्या खोया क्या पाया? हमें जब एटमी कुव्वत बनने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मगर हमने फिर कौम को अपनी को बर्बाद कर दिया, मजहबी तौर पे, अखलाकी तौर पे, हर लिहाज से आप देखें। और उसकी जो मेन वजह आप देखते हैं वो क्या है? मेरे हिसाब से तो अदल का जनाजा है जो वहां पे निकला, ना कोई जस्टिस है, ना कोई ऐसी बात है। देखिए, उसमें सब शामिल है। आम आदमी तो अपनी रोटी की तलाश में मारा फिरता है, कभी किसी के पीछे लग जाता है, कभी तहरीक इंसाफ के पीछे लग जाता है, कभी पीपल्स पार्टी के पीछे लग जाता है, कभी नून लीग के पीछे लग जाता है, इसलिए कि इंसान ने पेट तो भरना है, एक उम्मीद के ऊपर वो इन पार्टियों के साथ लगते हैं। असल में तो जिम्मेदार ये सियासी पार्टियां और हमारी अदलिया है, जिन्होंने इस तरफ से आंखें बंद रखी और कौम को ना तो लीडर मुहैया हुआ, ना इन बड़ी ताकतों ने कोई ऐसा लीडर पैदा होने दिया पाकिस्तान के अंदर। जो कोई जरा सा सर उठाता है उसको हलाक मरवा दिया जाता है, या उसको जेल में डाल दिया जाता है।
इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है अवाम पेशे हैं, और इससे मुल्क जो है ऐसी सूरत हाल के अंदर, गिरदाव के अंदर फंस गया है कि अब समझ नहीं आ रही कि इस गिरदाव से कैसे निकलना है। जब आपके तमाम बजट जो है बनाने के लिए IMF और आलमी बैंक जो है वो उनके डेलीगेशन आके आपके कंट्रोल करें, तो फिर जाहिर है कि उन्हीं की बात चलनी है, उन्हीं के ऊपर सियासतदानों ने मजबूरी कर दी, इसलिए कि मुल्क के अंदर कोई प्रोडक्शन ऐसी नहीं है। मुल्क खुद पैसा प्रोवाइड करने में नाकाम है, बाहर से पैसा लेना पड़ता है, और बाहर से पैसा देने वाले फिर अपनी लाइनों पर मुल्क को चलाते हैं, जिससे मुल्क कमजोर होता चला गया। और आज इस सूरत हाल पर मतलब दरपेश हुई हुई है कि एटमी ताकत होने के बावजूद दुनिया हमारे ऊपर हंसती है। अच्छा, एक चीज़ का इजाफा कर दे, आज 28 मई है और आज के दिन लाहौर में एक ऐसी दहशतगर्दी की वारदात भी हुई थी जिसमें बड़ी तादाद में अहमदी जो हैं वो जान से चले गए थे, और अभी तक आप देखते हैं वहाँ पे इस तरह की दहशतगर्दी की वारदातें जो है उनमें इजाफा हो रहा है। खासा इसमें कमी आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कोई? देखें, जिस जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान जा रहा है, जिस डायरेक्शन पे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की जा रही है, उसके अंदर तो मजहबी ताकतें जो है वो मजीद रुजोर पकड़ती जा रही हैं, और सियासी तौर पर सियासी पार्टियों के अंदर वो जान नहीं रही कि वो खुद इंडिपेंडेंट होकर हुकूमत कर सके। उन्हें लाजमी तौर पर मजहबी अंसर को साथ मिलाना पड़ता है, और वो मजहबी अंसर जो है वो अपनी बात मनवाने के बाद तब साथ देते हैं और वो इसको अपना कैश करवाते हैं। और उनका प्लान यही है कि भाई हमें वैसे तो वोट मिलता नहीं, और हम इस किस्म की हरकतें करके जो है इक़्तिदार पर कब्जा करें। इसलिए जब तक मजहबी ताकतों की मरहून मिन्नत रहेगी, मुल्क के अंदर अफरा तफरी और जिसे कहना चाहिए मारा मारी वाली कैफियत जो है वो ज्यादा रहेगी, और सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम जो है मुल्क शिकार रहेगा। हाँ सर, आखिर पे ये बताइए, अभी आपने एक बात कही कि हमारी जो अदलिया थी, जज से उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया, मगर आज उनके गलत फैसलों की वजह से आप देख रहे हैं कि उनमें भी जान नहीं रही, बिल्कुल बेजान कर दिया गया अदलिया को। देखें, अदलिया का जो थोड़ी बहुत आवाज पिछले 2 साल पहले पैदा हुई थी, आज फिर वो अदलिया जो है वो सवालिया निशान खड़ा हुआ है। इस किस्म के केसेस वहां पे सुने जा रहे हैं, जिस किस्म के वो आपस में लड़ रहे हैं कि भाई जजिस की सीनियरिटी को खत्म कर दिया गया, नया तरीकेकार। अब ये तो सारी अदल के खिलाफ बातें हैं, और अदलिया जो है खुद बटी हुई है, तो उन्होंने दूसरों को क्या इंसाफ देना है। हाँ, ये जबरदस्त बात की, बहुत शुक्रिया खान साहब का। ना जी, जिस जगह पे अदल इंसाफ ना हो, जहाँ पे ऊपर से फैसले आते हों, जज वहाँ पे जिंदा लाशें बैठी हों, कभी कोई खतून की तस्वीर चल रही हो, लोग उसको लान तान कर रहे हो, कभी किसी जज की, वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई आने वाले दिनों में भी कोई ऐसी तब्दीली आ सकती। मुकम्मल झूठ पर एक सिस्टम चल रहा हो, A to Z झूठ, कोई सच्चाई नहीं आपके ये सियासतदानों में, आपके जिन लोगों के पास भी ताकत है, कोई सच नहीं बोलता। और ये अवाम को इन्होंने झूठ का जो तोहफा दिया, अवाम भी सच नहीं बोलते। एडमी ताकत तो हम है, मगर अखलाकी तौर पे अपनी इर्द गिर्द नज़र डालें तो आपको तो पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।